गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कहते हैं गुड़ा केशा यानी कि गुड़ा प्लस ईशा यानी कि नींद पे विजय प्राप्त करना, यानी कि नींद को अपने कंट्रोल में करना। सिर्फ गुड़ा केशा का मतलब इतना ही हो सकता, मगर सर ने तो पूरा जीवन पे कैसा कंट्रोल करना हमें सिखा दिए। इसी वजह से मेरा ख्याल है गुड़ाकेशा इज नॉट ओनली कंट्रोल ऑन स्लीप, कंट्रोल ऑन लाइफ। क्योंकि किस तरह जीना है गुड़ाकेशा में सभी बातें हैं। किस तरह किससे बिहेव करना है हमारे साथ, हमारे घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, और अपने आप के अंदर क्या क्या कमियां हैं तो उसे कैसे पूरे करना है, क्या करना है, सभी कुछ गुड़ाकेशा में है। समझो कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि कलाम पाक यानी कि कुरान जो है उसमें जीने का पूरा लाइफस्टाइल रहता है मुसलमानों के लिए, और हिंदू लोग कहते हैं कि भगवत गीता में जो भी है पूरा जैसे अगर वो फॉलो हो गए तो बस अपना लाइफस्टाइल, उनका लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। मगर बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है ना वो कलाम पाक यानी कि कुरान पूरी तरह समझ नहीं पाए, क्योंकि ना पढ़ने की वजह से ना भगवत गीता पूरी तरह पढ़ पाए। इसी तरह बाइबल भी बहुत सारे क्रिश्चियंस नहीं पढ़ पाए। मगर इन तीनों में जो सबसे मेन चीज है वो सारे अपने गुड़ाकेशा में है। जब भी मैं गुड़ाकेशा ज्वाइन हुई फर्स्ट टाइम सर को मुस्कुराते हुए देखा एक वीडियो में, तो मैं भी जब भी कनेक्ट होगी, मगर मुझे लग रहा था कि क्यों इस तरह हंस रहे, हंसते हंसते क्यों बात कर रहे हैं। मगर अंदर भी, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं था कि मैं भी इस तरह हंसी हंसी खुशी खुशी रहूं। तो ये गुड़ाकेशा में सारे चीज़ों का हल मिल गया, यानी कि सॉल्यूशन मिल गया। किस तरह हंसना है, किस तरह किसके साथ बिहेव करना है। तो मैं उसी को लेके सबसे मैंने पहले सीखा है कि जब पहले 5 डेज मैं सर का क्लास अटेंड किए, जब सर वॉकिंग मेडिटेशन सारे बताए थे, मगर जब उसी में स्माइल के लिए बताए थे एकदम से मैं अट्रैक्ट हो गई वो पॉइंट को। और सर ने कहा जो भी हंसना भूल जाते हैं समझो कि मुझे भूल गए। तो सर ने इतना हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, तो हमारे लिए ये बात कह रहे हैं, तो हम क्यों इसको छोड़ें। इसलिए मैं उसी दिन ठान लिया कि मैं हंसती रहूंगी और मुस्कुराती रहूंगी। मैंने जब से लेके अब तक जितना हो सके मैंने अवेयर रहा और मुस्कुराते रहा। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन माय लाइफ इज मेरा मुस्कुराना बन गया। और उसके बाद बहुत सारे हैं वॉकिंग मेडिटेशन। सच्ची में मैं आंखें भी बंद करके, हमारे घर में भी रात को जब मैं गुड़ाकेशा करती हूँ तो मुझे पूरा अपना घर का पूरा रहता ना मैप, तो मैं आंखें बंद करके सार जैसे बोलते ध्यानात्मक स्थिति में मैं ऐसे ही चलती हूँ। ऐसा लगता कि जितना मैं मेडिटेशन में बैठ के भी कभी कभी मैं एनर्जी रिसीव नहीं करती, मैं चलते हुए, फिरते हुए, स्ट्रेच करते हुए मैं बहुत एनर्जी गेन करती हूँ। इसी वजह से मैं ज़्यादातर मेडिटेशन नहीं करने के बावजूद भी मैं दिन में भी इतनी ही एक्टिव रहती हूँ। तो इसमें सिर्फ मेडिटेशन एक ही नहीं, मेडिटेशन नहीं करे तो कुछ नहीं हुआ बोल के नहीं, बहुत सारे इतने सारे तरीके के 1001 तरीके हैं कि सर ने बताया कि किसी भी तरीके से आप अपने जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो और आपके साथ साथ अपने आसपास के, अपने सभी के लोगों के जिंदगी को भी खुशहाल कर सकते हो। तो नए लोग जो भी होंगे आने के लिए सोच रहे होंगे, बेझिझक आप इसमें ज्वाइन कीजिए और इसका मजा लीजिए। इसमें जो भी सर पहले 5 दिन जो क्लास बोलते हैं, उन 5 दिन का क्लास को आप ध्यान से सुनिए। बाद में मेडिटेशन, पहले सर के बातों को सुनिए।
सर क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल को किस तरह बदलना चाहते हैं, उन बातों पे आप ध्यान दीजिए। समझ लो कि आप पास हो गए, आप गुड़ाकेश कर दोगे 100%। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो कभी मैंने सोचा भी नहीं जिंदगी में, जब पहले मैं यहाँ पे इस घर में आई थी, जब भी वो भी 11th था, तो जब भी मुझे इतनी खुशी हुई कि सभी लोग बोलते थे एक्सपीरियंस जूम में, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी सर के घर जाऊं और वहाँ पे मेडिटेशन करूं, सर के समक्ष में मेडिटेशन करूं। मुझे बहुत ख्वाहिश थी। मगर एक दिन ऐसे ही चेवल्ला का वर्कशॉप हुआ तो मैं यहाँ को आ गई, वो मैनिफेस्ट हो गया। और गुड़ाकेश में मेन थिंग ये है कि मैनिफेस्टेशन, जो भी आप दिल से चाहते हो वो नेक्स्ट मिनट मैनिफेस्ट हो जाता। पता नहीं कैसे हो जाता, क्यों हो जाता, जब तक हम पॉसिबल भी नहीं, मगर वो कैसा किस तरह से निकल जाता है पता नहीं, मैनिफेस्ट तो जरूर हो जाता। तो इसी तरह मैंने सर के घर आया, जब मेरे भाई शिवा पटवारी ने कहा कि जल्दी से आ जाओ यहाँ पे घर को, यहाँ चेवल्ला इधर से जाएंगे। बोला थैंक यू शिवा। और मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद विनय सर ने मुझे खाना दिया, जूस दिया, सब कुछ दिया। ऐसा लगा कि मैं घर से बाहर नहीं हूँ, ये सभी मेरे लोग हैं। पहले बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। कभी मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, मगर ये लोग इस तरह ट्रीट कर रहे थे कि मुझे सभी लोग कभी से जानते हो, इस तरह ट्रीट कर रहे थे। कोई लाके खाने दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं। और सर ने कहा कि मैं 20 ईयर से मेडिटेशन वो पिरामिड के पास करा हूँ, तो तुम भी वहाँ पे बैठो करे। सर ने कहा तो मैं वहाँ पे भी बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा, एनर्जीज फील हुई। और इस 11 दिन के लिए भी मैंने पक्का ठान लिया कि मैं यहाँ पे आऊँगी। उसमें डाउट ही नहीं था मुझे, पता नहीं क्यों मेरा माइंड डाउट करना ही छोड़ दिया। तो इसी तरह मैं समझ गई और आ गई। 11 डेज यहाँ पे रही और मेडिटेशन की। और सर का एक पॉइंट फिर से सुन के, डायरेक्ट लाइव में सुन के, हर एक पॉइंट दिमाग में इस तरह, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह वो घुस गया, अपना जगह बना लिया कि कभी भूलना चाहे तो भी भूलते नहीं। और किस तरह चलना है, किस तरह। और आज का तो सच्ची में खाना, एक दूसरे की इतने सारे ध्यानियों को हमने खाना खिला दिया। इतने सारे अनलेटेड पीपल को इतना कहाँ मौका मिलता किसी को खिलाने का। बहुत अच्छा लगा। और मुझे थोड़ा बहुत सर्विस करते हुए भी मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत एनर्जीज मिले। और मैं थोड़ा फ्रूट्स पे भी ट्राई करी अपने आप को, जब भी बहुत अच्छा लगा। और सर ने कहा कि खाना कुछ वही नहीं, तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया। क्योंकि मैं बचपन से, जब मैं 5th क्लास थी, जब से मैं रमज़ान के 30 रोज़े रखती थी। 30 डेज रमज़ान होता, तो 30 डेज मैं 5th क्लास से ही रोज़े रखना, मुझे अभी भी रोज़े जब भी रखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा आदत है रोज़े रखने का। तो यहाँ पे भी आके मैं फ्रूट्स खा के रही, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। चलो रमज़ान में तो बिल्कुल ही नहीं करते, यहाँ पे तो फ्रूट्स भी खा रहे ना, इसी वजह से बहुत अच्छा लगा। और एनर्जीज भी बहुत मैंने फील किया, क्योंकि सर कहते थे ना, अभी एनर्जीज आपको पता चल रहे हैं जिगजैग वॉकिंग में। मुझे पहले पता चल जाता था कि सर वहाँ पे है, ऐसा लगता था मुझे। जब मैं आंखें खोलती तो सच्ची में सर वहाँ पे रहते थे। तो जिगजैग वॉकिंग में। और उसके बाद मुझे KBR पार्क जाने का भी बहुत शौक था। हैदराबाद के जब ग्रुप में मैं देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कभी सर के साथ KBR पार्क जाऊंगी। एकदम से मैनिफेस्ट हो गया। जो पहले ही दिन, 11 दिन में से पहले दिन में ही सर ने सभी को लेके जाके वहाँ पे अच्छी तरह घुमा के लेके आए। और मूवी मेडिटेशन एक नहीं, असल मूवी देखना कोई गुरु सिखाता, सोचो क्या मूवी देखना हमारे पेरेंट्स भी नहीं सिखाते, मगर गुरु सिखा रहे हैं कि हाँ मूवी भी देखो तो इस तरह देखो। यानी कि कुछ भी चीज़ अगर मूवी आप ऐसा देखोगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, तो आपको ये आदत होगा कि सच्ची में सिचुएशन क्या है। यानी कि ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए, ये एक नाटक का एक रंगस्थल है, तो यहाँ पे इस तरह जियो कि आप नाटक में रोल अपना प्ले कर रहे हो। ये कितने सारे गुरुओं ने कहा, मगर ऐसा बताने से कुछ समझ में नहीं आता ना।
मगर मूवी मेडिटेशन जब जो लोग देखते हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जो मूवी मेडिटेशन देखते हैं तो उसमें से इन्वॉल्व होना हल्के हल्के धीरे 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 इस तरह देखते हैं कि हम अलग है वो अलग है। इसी तरह ये देखना जब आदत हो जाता ना एक इंसान को, तो असली जिंदगी में भी वो इसी तरह बिहेव करता कि अच्छा ये हमारा संसार है, यहाँ पे मैं आई हूँ या आया हूँ, तो इनसे हमें क्या क्या करवाना है या हम इनके लिए क्या करना है, इतना तक ही सोचते। क्योंकि जैसे मूवी चल रही है ऐसे ये भी जिंदगी भी चल रही है, इस दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं। जब हम मूवी मेडिटेशन सीख जाते हैं तो अपना जिंदगी भी जीना बहुत अच्छी तरह सीख जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू।